एक तो मैं देखता हूँ कि जो पद्धति से लोग किए हुए हैं, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, सब आरएमपी कैटेगरी में ही घूमने लगते हैं। तो एक परसेप्शन ऐसा भी है, एक्चुअली वो थोड़ा सा सेग्रीगेट करने का जरूरत है कि आरएमपी कौन है, बीयू कौन है, बीयूएमएस कौन है। बिकॉज गवर्नमेंट ने जैसा बोला एमबीबीएस के बराबर तवज्जो दे रही है, तो उनको बराबर का ही सम्मान मिलता है। मैं मंच पे आसीन जितेंद्र पाठक जी, उषा सिंह जी, मिथिलेश जी और हमारे परम मित्र अरविंद जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जो कार्यक्रम करवा रहे हैं मिश्रा जी और सेक्रेटरी महोदय बैठे हुए हैं, संजोग से दोनों लोग का भाषण सुनने का मौका मिला। मैं 3 टर्म से बिहार भाजपा चिकित्सा मंच का अध्यक्ष हूँ, इसलिए 3 टर्म का मतलब हुआ 6 साल। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं, मुझे पूरी कहानी पता है कि ग्रामीण चिकित्सा संवर्ग में क्या चल रहा है। अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो सब चीज़ के लिए आप सरकार को दोष नहीं दे सकते, दोष अपने में भी होता है और वो आपको देखने की जरूरत है। आपके संपर्क में लगता है कि 100 ऑर्गेनाइजेशन है, अगर 40,000 लोग हैं तो 4,000 ऑर्गेनाइजेशन, हमको ऐसा डाउट है। 100-200 की संख्या में आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। जब तक आपके अंदर में खुद एकता नहीं होगी तब तक मुश्किल है, क्योंकि आप एक यूनिफाइड कॉन्सेप्ट लेके आते नहीं है। बहुत से मैं कार्यक्रम में गया हूँ, आपको अभी खुद ही पता नहीं है कि बनना क्या है आपको। क्या आप एमबीबीएस के बराबर है? क्या बीयूएमएस के बराबर है? आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आप क्या कराना चाहते हैं? आपको सरकारी नौकरी चाहिए, क्या बनेंगे? कुछ क्लियर नहीं है, कुछ पता नहीं है करना क्या है, बनना क्या है। और आप बोलते हैं सरकार नियोजित ही नहीं कर रही है। आपकी प्रीलिमिनरी जो बातचीत होती है वो भी फाइनल नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि एनआईएस के साथ ट्रेनिंग हो के ये बात फाइनल हो गया और ट्रेनिंग हो गई, जो उनमें रिजल्ट भी आ गया। कुछ लोग नहीं पास किया, उनके लिए दोबारा तैयारी हो रही है। लेकिन ये चीज़ देखना है कि हम कहाँ प्लेस हो सकते हैं। अगर आप बोलिएगा कि नहीं हम चिकित्सक बराबर के रहेंगे एमबीबीएस के, तो संभव नहीं है, क्योंकि बाकी एमबीबीएस से चाहेंगे आप ही की तरह बन जाए, क्योंकि अभी आपकी रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी हुई है। जैसे एमसीआई होती है, सबकी होती है, आपका कुछ नहीं है। आप तो कुछ भी कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। ये मजा तो एमबीबीएस और सब लेना शुरू कर देगा। तो सारी बातों को लेके आपको जाना पड़ेगा कि हम कैसे रेगुलेटेड रहेंगे, हम कैसे अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, हम समाज के लिए क्यों योगदान कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा आपको। हम सब सोचते हैं कि हम इंडिस्पेंसिबल है, मतलब मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती है। ऐसा हर आदमी का अपना अनुभव होता है, जो कि गलत होता है। आप जरूरी है, किस तरह से जरूरी है, साइंटिफिकली प्रैक्टिकली समाज को देखते हुए आपको करना है। हम अपने आप में सोच रहे हैं कि बहुत बड़े डॉक्टर है, हो सकता है कि हम ऐसा ना हो, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जैसे अभी आपका ट्रेनिंग हुआ, इसके लिए फिर रिकरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए क्या आपने डिमांड की? कोई नहीं डिमांड किया। आपका ट्रेनिंग हो गया, बड़का डॉक्टर हो गया? नहीं। आपको वो बातें भी कहनी है कि हम किस तरह से अच्छा चिकित्सक बन सकते हैं, ये डिमांड भी आप ही कीजिएगा। बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल का डिमांड पेरेंट्स को और बच्चों को ही करना पड़ता है। उसी तरह ट्रेनिंग का भी आपको डिमांड करना पड़ेगा। अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनवाइए। आपको कौन रेगुलेट कर रहा है, किसके अंतर्गत काम कर रहा है? अगर आपकी रेगुलेटरी बॉडी होती तो वो भी आपके लिए बात करती कि नहीं हमारे चिकित्सक इतना काम जानते हैं। आपका असेसमेंट करने के लिए कौन बैठा हुआ? आपको क्या आता है? कोई असेसमेंट नहीं है। तो बहुत सारा चीज होता है ना कि एक पैटर्न होना चाहिए। सिलेबस ऐसे फिक्स हुआ, ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद में पोस्ट का डिसीजन होगा, सरकार कहाँ समायोजित कर रही है, उसका सब सैलरी वगैरह ये सारा जब डिसीजन होता है तब देखा जाता है कि बजट कहाँ पे गिर रहा है। उस बजट के हिसाब से पोस्ट क्रिएट होते हैं, तब अपॉइंटमेंट होता है। तो एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। कभी आप उनके पीछे, कभी उनके पीछे, कभी फलाना डॉक्टर साहब, कभी मंत्री जी बोल दिए, कभी संतरी जी बोल दिए, ऐसे ही चला। आपका समन्वय समिति ही नहीं है, ग्रामीण चिकित्सक का यूनिफाइड कोई फाइट करने का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहले जितने ऑर्गेनाइजेशन आप हैं
सबको बैठ के एक रिप्रेजेंटेटिव तैयार करना पड़ेगा। 10 आदमी का समिति मान लीजिए बनाते हैं, हम लोग भी डॉक्टर हैं, आपके तरफ से ही रहेंगे, बोलिएगा, हम लोग भी इस पर जुड़ जाएंगे। एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, क्या है, कैसे है, कितने दिन की ट्रेनिंग है, हमारी रेगुलेटरी बॉडी कौन है, हमारा पोस्ट क्या होगा, हमारी सैलरी क्या होगी, तब आपका सारा कुछ क्लियर होता है। उसमें आप समाज का जरूरत है, ये बात समय समय पे सब लोग कहा। अभी भी कोरोना क्राइसिस में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि आपका योगदान काफी सराहनीय है। ये बात है कि आपको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका काम इतना इंडिस्पेंसिबल है, जहां पे आप बैठ के कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां तक सभी लोग नहीं पहुंच पाते। आप अपने घर के आसपास हैं, वहां से सारी चीज मैनेज कर रहे हैं। हमेशा चाहते ना चाहते, मेरे फादर भी अगर गांव पे है तो पहला ट्रीटमेंट ग्रामीण चिकित्सक का ही होता है, उसके बाद ही हम भी पहुंच पाते हैं। तो ये बात तो है कि समाज के बहुत बड़े स्तंभ आप हैं, लेकिन बिखराव है, खुद में भी बिखराव है, संगठन में भी बिखराव है, और कोई बहुत ऐसी बात आप नहीं करते जो कि लगे कि उस रास्ते पे आगे बढ़ा जाए। आप बोलते हैं ले लो, कहाँ ले लो, तो बात आप जैसे प्रेम कुमार जी बैठे रहते, उनको क्या समझ में आएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। जब आपका संघर्ष है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सीढ़ी की कैसे चढ़ना है हमको। अब सीधे टॉप की बात करते, बीच का सारा सीढ़ी ही गायब है, अब क्या खुद के चढ़िएगा वहां पे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा मौर्य जी से कि ऐसे लोग सामने आए और पहले तो एक समन्वय समिति अपनी बनाइए, हम लोग भी उससे बैठेंगे, एक निचोड़ निकालिए, सारे मेंबर्स को सर्कुलेट कीजिए कि पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का ये डिमांड है, सबको पता हो जाएगा। सरकार को समय दीजिए, मिले। सरकार एनडीए की सरकार है, ना जदयू की सरकार है, ना भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। मंत्री अलग है, चीफ मिनिस्टर अलग है। आप उस चक्कर में मत पड़िए कि मुख्यमंत्री को खुश करना है, जदयू को खुश करना है, कि भाजपा को खुश करना है, ये सब में नहीं पड़ना। आपको अपने संवर्ग का फाइट करना है, जो आपका काम करेगा, जो आपके साथ है, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस पे 3 कड़ी होगी आपकी, एक हेल्थ सेक्रेटरी या जो भी उसके ऑफिशियल साइट से मिलते हैं, दूसरे आपके हेल्थ मिनिस्टर हुए, तीसरे सीएम हुए। हर बात में सीएम को आप नहीं लपेट सकते, पहले का आपको स्टैंजा पार करना पड़ेगा जो कि ऑफिशियल स्टैंजा है, जिसके लिए आपको सारा जो मैं बोला सारा कुछ आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या है। उसके लिए आप सीए से भी बैठ के बात करें, कोई भी विद्वान आदमी से सब चीज़ डिस्कस कीजिए, एक बढ़िया सा बनाइए पोर्टफोलियो बना के हेल्थ सेक्रेटरी से, हेल्थ मिनिस्टर से, उसके बाद सीएम से वो चीज़ को फाइनल कराना है। उसमें जैसे संघर्ष की आप बात करें, संघर्ष की दिशा होनी चाहिए। संघर्ष दिशाहीन जब होता है तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। जब आप ये सारा देख के उनसे मिलते हैं, उनको समय देते हैं, जब समय पे काम नहीं होता है तब आप संघर्ष के लिए उतरते हैं और वो चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि इस तरह का कार्यक्रम कीजिए, उसको साइंटिफिक भी जैसा कि पर्पस से रखिए, लेकिन एक समन्वय समिति बना के जो कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, जैसे कि 40,000 50,000 लोग हैं तो कम से कम 30,000 लोग का रिप्रेजेंटेशन वो समन्वय समिति को करना चाहिए। और बैठ के आगे बढ़िएगा तो हमको लगता है कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि चीज़ें सब हैं, सिर्फ उनको जोड़ने की ज़रूरत है, लिंक करने की ज़रूरत है। आप भी हैं, आपकी ज़रूरत भी है, सरकार भी है, सरकार भी काम करना चाहती है, लेकिन लिंकअप चीज़ें आपस में नहीं हो पा रही हैं, बस उतना ही बड़ का दिक्कत है। अगर कोई ढंग से इसको लेके बढ़ेगा तो चीज़ों को केवल बैठा देना है सही जगह पे और काम को हो जाना है। अब उसमें क्राइटेरिया सब बनेगा ही, किसका मिलना चाहिए, कौन कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो सारा चीज़ कुछ भी अभी तो हम जानते हैं कि बहुत कुछ डिसाइडेड हुआ ही नहीं है। एग्ज़ाम हो गया, एक स्टेज पार कर गए हम लोग, लेकिन अभी भी आगे का कोर्सेज क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ट्रेनिंग कैसा होगा। क्योंकि देखिए MBBS में भी अभी सवाल उठा था कि आप कितने भी क्वालिफाइड है, हर 5 साल में आपको रीसर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो अच्छे डॉक्टर हैं वो उसको सपोर्ट भी किए, IMA भले अपोज किया, बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसका इलाज करते हैं,
हम लोग ह्यूमन बीइंग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम लोग की एक गलती, मान लीजिए आप 1000 ट्रीटमेंट क्यों ना किए हो, लाख क्यों ना किए हो, अगर आपके गलती से एक पेशेंट मरता है तो वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए 1 लाख एक नंबर का मरीज है और आप ताली बजा रहे हैं कि हम 1 लाख को ठीक कर दिए, लेकिन वो 1 नंबर जो आप मिस किए वो उस परिवार के लिए सब कुछ था। तो ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट की ये ब्यूटी होती है कि आप ठीक नहीं कर पा रहे अलग बात है, लेकिन हमारी गलतियों से किसी की जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भगवान कहने के लिए हम लोग हैं, भगवान हम लोग नहीं है। बात समझ गए? वो रेस्पेक्ट में लोग बोलते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं धरती के भगवान होते हैं। तो आपको इतना परफेक्शन होना है ट्रीटमेंट में, चीज़ें एकदम क्लियर रहनी चाहिए। जो आप दवा देते हैं वो हम मीटिंग्स में पहले भी बोले थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बोले थे कि जैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं आपकी दवा की लिमिटेशन होनी चाहिए कि क्या आपको लिखना है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, उसके आगे आपको रेफर करना है। हम कैंसर के मरीज को डायग्नोज करते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी दवाई जो अरविंद जी लिखते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन रेफर करते हैं इनको, क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी हमको रेगुलेट कर रही है कि भाई आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, ये कैंसर का इलाज आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, आप सब इलाज कर दीजिएगा। तो ये चीज है ना कि ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या नहीं कर सकते। करना तो सब कुछ है, जैसे मान लीजिए एंडोस्कोपी हम लोग करते हैं, एक ब्रोंकोस्कोपी होता है जो सांस नली में जाता है, कोई फर्क नहीं है, रास्ता थोड़ा बदल देना है, मुंह से ही जाना है, नाक से ही जाना है, थोड़ा बदल दीजिएगा तो रेस्पिरेटरी में चले जाइएगा, थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा तो वो आपको लालच होगा कि एक एंडोस्कोप खरीदे 20 लाख में तो उसको इधर भी घुमा देंगे तो ये वाला जांच भी हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, वही पाइप ऐसे घूमेगा तो चेस्ट में जाएगा, ब्रोंकस में, जो हम कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं करना है क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी हमको अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये सिस्टम से काम जब होगा ना तो आपका भी रेस्पेक्ट बढ़ेगा, आपका जिम्मेवारी भी कम होता है। जब आपको पता है कि ये काम नहीं करना है तो कोई आप पे दबाव भी नहीं डाल सकता। कोई आप गांव में रहते हैं तो ऐसा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लिखा हुआ है कि इससे आगे हमको काम नहीं करना है। जैसे कोविड का ट्रीटमेंट का बात कर रहे हैं अरविंद, तो उसमें पता होना चाहिए कि आपको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर क्या टाइप है। अब इतना आप लोग को खबर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से चला जाना चाहिए था कि कोविड के लक्षण क्या होते हैं। भैया देखो, इसको माइल्ड कहते हैं, इसको मॉडरेट कहते हैं, इसको सीवियर कहते हैं। सीवियर को तो छुओ ही नहीं, तुरंत रेफर करो। मॉडरेट को भी ये दवा दे के जल्दी रेफर करो। माइल्ड को तुम अपने पास में रखो। तो जब आप रेगुलेटरी बॉडी से जुड़ जाइएगा ना तो वो खबर आपके मोबाइल पे चला जाएगा कि भाई कोविड आ गया है, अब ऐसे ऐसे आपको करना है, ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है? स्टेरॉइड के बारे में अरविंद बोले, अब स्टेरॉइड को मॉडरेट में यूज करना है, सबको ऐसे धड़ल्ले से नहीं दे देना है, क्योंकि बोलते हैं वो दुधारी तलवार है। स्टेरॉइड जो है ना वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बॉडी का जो होता है तो उसमें सुरक्षित